भाई इस वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे, सर्च इन बाइनरी सर्च ट्री। एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन होगा और एक नोड गिवन होगा। हमें देखना है कि वो नोड जो है वो अपने बाइनरी सर्च ट्री में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि अपने पास ये बाइनरी सर्च ट्री है और मेरे को दिया हुआ है 7, तो मेरे को बताना है कि 7 इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पिछले बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्रीज के क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाई जब भी बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री के क्वेश्चन आएंगे तो अपने को सिर्फ रूट के बारे में सोचना है और अपना काम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रूट के बारे में सोचना है और अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हमें जो ट्री है उसकी शक्ल कुछ ऐसे बनानी है। ये अपना रूट होगा, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री होगा और ये हमारा राइट सब ट्री होगा। तो सिर्फ रूट के बारे में सोचना है और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के बारे में सोचते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो भाई एक क्लास बना ली है सर्च इन बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इसमें अपना मेथड बनाते हैं। तो भाई मेथड लिखते हैं प्राइवेट। रिटर्न क्या कराएंगे? रिटर्न कराएंगे वो नोड जो हमें सर्च करना है। ठीक है, तो भाई फंक्शन लिख दिया प्राइवेट बाइनरी सर्च ट्री का नोड रिटर्न करेगा। नाम है फंक्शन का सर्च। दो चीजें ले रहा है, एक तो रूट ले रहा है और एक ले रहा है वैल्यू जो हमें ट्री में फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था भाई कि मेरे को रूट के बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ रूट के बारे में सोचना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर रूट नल आता है, अगर रूट नल है इसका मतलब क्या है कि कुछ भी फाइंड कर रहे हैं मतलब ही नहीं है, हमें तो हमेशा रिटर्न नल कराना है। जब हमारा ट्री ही नल है तो हम कुछ भी ढूंढे उसमें मिलने का है नहीं, तो रिटर्न नल कराना है। ठीक है भाई, फिर अगली चीज, अगर ये जो हमारी वैल्यू है वो रूट की वैल्यू से ज्यादा आती है तो क्या करेंगे? रूट की वैल्यू के इक्वल आता है तो क्या करेंगे? और रूट की वैल्यू से कम आती है तो क्या करेंगे? अच्छा, अगर मान लेते हैं ये जो वैल्यू है रूट की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो सिंपल सी बात है कि रूट ही हमारा आंसर है, तो रिटर्न कर दो रूट को। ठीक है, तो लिख देता हूं एल्स इफ रूट डॉट वैल्यू यानी कि रूट डॉट डेटा इक्वल वैल्यू। अगर ऐसा है यानी कि हमें अपना आंसर मिल गया है, रिटर्न करा दो सीधा रूट को, रिटर्न करा दो सीधा रूट को। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब दो सिनेरियो और हैं। पहला कि रूट का डेटा जो है वो छोटा है वैल्यू से। कहने का मतलब है मान लो ये मेरा ट्री है, ये ठीक है, ये वाला ट्री है और मैं ढूंढ रहा हूं 7 को, ढूंढ रहा हूं 7 को। ठीक है, पहले मैंने चेक किया कि रूट जो है वो नल है, नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न मत करो कुछ भी। ठीक है, फिर मैंने चेक किया कि रूट का डेटा यानी कि 4 जो है वो 7 के बराबर है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर मैंने चेक करा एल्स इफ रूट डॉट डेटा इज लेस देन वैल्यू, यानी कि क्या रूट का डेटा जो है यानी कि 4 जो है वो कम है 7 से? हाँ है भाई। इसका मतलब क्या है कि 7 जो होगा वो इसके राइट में ही होगा हमेशा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है तो रूट के लेफ्ट में जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा लेस देन रूट की वैल्यू होती है। और रूट में बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन क्या है भाई? रूट से कम वैल्यू वैल्यूज के लेफ्ट में होती हैं और रूट से ज्यादा वैल्यू वैल्यूज के राइट में होती हैं। इसका मतलब क्या है कि 7 जो होगा वो 4 के राइट में होगा, यानी कि हमें सर्च करना है 7 इसके राइट सब ट्री में। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर रूट नल है तो रिटर्न नल करा दो, अगर रूट का डेटा वैल्यू के बराबर है तो रिटर्न रूट करा दो। लेकिन अगर रूट का डेटा कम आता है वैल्यू से, इसका मतलब क्या है कि हमें रूट के लेफ्ट में जाकर ढूंढनी है वैल्यू। समझ रहे हो? तो यानी कि सेम फंक्शन हमें आंसर लाकर देगा, लेकिन इसमें पास क्या करेंगे? रूट का राइट पास करेंगे और वैल्यू पास करेंगे और यहां लिख देंगे रिटर्न कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हमारा आंसर लाकर देगा। कैसे लाकर दे रहा है? रिकर्जन लाकर दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिर्फ एक आखिरी केस बच जाता है जब रूट का डेटा ग्रेटर देन वैल्यू है, यानी कि वैल्यू छोटी है। वैल्यू छोटी है रूट से, यानी कि लेफ्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि सेम चीज आ जाएगी। यहां पर भी डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा भाई इस बार रूट डॉट लेफ्ट को पास कर देंगे हम फंक्शन में और रिकर्जन आंसर ले आएगा। तो भाई इतना सा क्वेश्चन है ये। अगर रूट नल है तो रिटर्न नल करा दो, अगर वैल्यू के बराबर है तो रूट रिटर्न करा दो, अगर वैल्यू बड़ी है तो राइट में भेज दो। ठीक है, अगर वैल्यू छोटी है तो लेफ्ट में भेज दो। ठीक है, तो इतना सवाल है।